डॉक्टर के मुंह से दानिया की मौत की खबर सुनकर तो सारे लोग चौंक जाते हैं और आखिरकार नियाज साहब तो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं फर्श के ऊपर। और सादिया बेगम तो अपना माथा पीटना शुरू कर देती है और कहती है कि किसके सामने जाकर रोऊं, आज तो मेरा दुख ख़त्म ही होने वाला नहीं है, मेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब वलीद भी रोने वाली ही हालत में खड़ा होता है और वहाँ पर वलीद को भी बहुत बड़ा दुख हो रहा होता है। लेकिन बीना बेगम जो सर पे हाथ दिए वहाँ पर खड़ी होती है और वो बार बार एक ही बात सोच रही होती है कि दानिया के बच्चे का मैं सबको बता देती है और दानिया की ज़िंदगी के बारे में मैं सबको बता देती हूँ। वो खुद को कसूरवार ठहरा रही होती है कि आखिर दानिया की मौत मेरी वजह से हुई है। वो आखिर सबके सामने रो रो कर ये कहना चाहती है कि आखिर मुझे अंदर ही अंदर घुटन होने वाली है, क्योंकि दानिया के बच्चे की खबर मैंने आखिर किसको भी नहीं दी थी। लेकिन दूसरी जानिब तो नियाज साहब बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। सारे लोग वहाँ पर चले जाते हैं क्योंकि इतना गमगीन माहौल हो जाता है कि किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि दानिया ऐसे हमें छोड़कर चली जाएगी। और उसकी उम्र ही क्या थी, ये तो सादिया बेगम कह रही होती है कि आखिर मेरी बेटी को हो क्या गया है। वो तो भरोसा भी नहीं कर रही होती डॉक्टर की बात पर। लेकिन वहाँ पर नियाज साहब जैसे ही होश में आते हैं वो कहते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह की देन है, ज़िंदगी मौत सब कुछ अल्लाह की वजह से ही होता है और किसी की वजह से नहीं। ऐसे हालात में वलीद खुद पर काबू नहीं पा रहा होता है और अपनी माँ को कसूरवार ठहरा कर बार बार चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर नियाज साहब जो होता है वो नियाज साहब इस बात को सीरियस लेकर खड़ा हुआ होता है। लेकिन अब नियाज साहब की तबीयत ख़राब होने वाली है वहाँ पर, क्योंकि नियाज साहब को हार्ट अटैक पड़ने वाला है और नियाज साहब को वहाँ पर ही एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में। और आखिर नियाज साहब की भी जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन दूसरी जानिब दानिया की डेड बॉडी को घर पहुँचाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग रो रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था दानिया के साथ, दानिया क्यों हमसे जुदा होकर चली गई। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में ख़तरनाक मोड़ ये भी आ चुका है कि आखिर दानिया की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। वलीद ये दुख अपने सीने से लगाए फिर रहा है और दूसरी जानिब सारे घर वाले गम के माहौल में रह रहे हैं। ऐसे सीरियस मसले को देखकर भी लोग तो बातें बनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि माँ के घर से जब दानिया आई थी लेकिन वहाँ पर भी उसे सुख नहीं मिला। लेकिन जैसे ही ससुराल में पहुँची तो ससुराल वालों ने भी आखिर ऐसा क्या कर दिया कि दानिया की ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई। वो आखिर मौत के हवाले हो गई और मौत के मुंह में चली गई। लेकिन यहाँ पर लोग तो बातें बना रहे होते हैं, लेकिन सादिया बेगम जो बाल खोले हुए पागलों की तरह बैठी हुई होती है वो सारे लोगों के सामने माफ़ियाँ मांगने शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और ऐसी बातें ना बनाओ। आप एक मैयत के ऊपर खड़े हुए हैं लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही, तो वो चीखना चिल्लाना लोगों के ऊपर शुरू कर देती है। दूसरी जानिब सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि इजाज़त दीजिए ताकि मैयत को उठाया जाए और सारे लोग रोना शुरू कर देते हैं और घर की औरतें तो रो रो के निढाली हो जाती हैं और आखिर दानिया को कब्रिस्तान लेके जाना पड़ता है और सारे लोग लेकर चले जाते हैं उसे। दूसरी जानिब घर का माहौल तो इतना ख़तरनाक बन चुका है कि आखिर कोई किससे बात करना भी नहीं चाहता है।